हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। आज का पहला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने और कब की थी? मोतीलाल तेजावत ने 1883 में, संत मावजी 1881 में, गुरु गोविंद गिरी 1883 में, सूरज भगत 1885 में। तो हमारा सही आंसर है गुरु गोविंद गिरी 1883 में। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद गिरी का जन्म किस जिले या स्थान पर हुआ था? कोलियागिरी उदयपुर, बांसिया डूंगरपुर, मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, मानगढ़ बांसवाड़ा। तो हमारा सही आंसर है बांसिया डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, मानगढ़ पहाड़ी पर सभा के दौरान अंग्रेज़ों ने गोलीबारी की जिसमें 1500 भील शहीद हुए, यह घटना कब हुई थी? 1908, 1910, 1913, 1915। तो हमारा सही आंसर है 1910। अगला प्रश्न है, आदिवासी का मसीहा या बावजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? गोविंद गिरी, संत मावजी, भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत। तो हमारा सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन का प्रारंभ 1921 में कहाँ से किया गया? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, झाड़ोल, मानगढ़, नीमड़ा। तो हमारा सही आंसर है मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पुकार क्या है? एक समाचार पत्र, मोतीलाल तेजावत का 21 सूत्रीय मांग पत्र, प्रजामंडल का एक गीत, माणिक्यलाल वर्मा की एक पुस्तक। तो हमारा सही आंसर है मोतीलाल तेजावत का 21 सूत्रीय मांग पत्र। अगला प्रश्न है, नीमड़ा हत्याकांड में कितने भील शहीद हुए थे? 500, 1200, 1500, 2000। तो हमारा सही आंसर है 1200। अगला प्रश्न है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जराइम पेशा कानून किस वर्ष लागू हुआ था, जिसके तहत मीणा पुरुषों और महिलाओं को थाने में रोज़ हाजिरी देना अनिवार्य था? 1924, 1930, 1933, 1944। तो हमारा सही आंसर है 1930। अगला प्रश्न है, मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924, 1930, 1933, 1944। तो हमारा सही आंसर है 1933। अगला प्रश्न है, जराइम पेशा कानून पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया? 1946, 1947, 1952, 1956। तो हमारा सही आंसर है 1956। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी, इसमें 1956 नहीं, 1952। अगला प्रश्न है, 1944 में नीमका थाना में हुए मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बंशीधर शर्मा, मुनि मगन सागर, लक्ष्मी नारायण झरवाल, छोटू राम। तो हमारा सही आंसर है मुनि मगन सागर। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 2, 3, 4, 5। तो हमारा सही आंसर है 3 चरणों में। अगला प्रश्न है, बिजोलिया में 1903 में चौरी कर किसने लगाया था? राव पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह, राव किशन सिंह यानी कि कृष्ण सिंह या सवाई जय सिंह। तो हमारा सही आंसर है राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। 1906 में बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगाया गया? राव पृथ्वी सिंह, राव किशन सिंह, केसरी सिंह, स्वरूप सिंह। तो हमारा सही आंसर है राव पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने और कब की थी? रामनारायण चौधरी 1916 में, विजय सिंह पथिक 1917 में, माणिक्यलाल वर्मा 1918 में, साधु सीताराम दास 1915 में। तो हमारा सही आंसर है विजय सिंह पथिक 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित करने वाला समाचार पत्र प्रताप किसके द्वारा निकाला गया? महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनारायण चौधरी। तो हमारा सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन का अंतिम रूप से समाधान 1941 में किसके नेतृत्व में हुआ? जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी। तो हमारा सही आंसर है जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा।
अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट। तो हमारा सही आंसर है रामनारायण चौधरी। अगला प्रश्न है, बेगू आंदोलन में हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है, जिसे मेवाड़ सरकार ने अस्वीकार कर दिया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट, ट्रेंच समझौता, बोल्शिविक करार, गांधी इरविन समझौता। तो हमारा सही आंसर है बोल्शेविक करार। अगला प्रश्न है, गोविंदपुरा गांव में हुए होली कांड 13 जुलाई 1923 में कौन शहीद हुए थे? नानक भील और देवीलाल, छतर सिंह और पंचम सिंह हैं, रूपा जी और कृपा जी, बिरबल सिंह हैं। तो हमारा सही आंसर है रूपा जी और कृपा जी। अगला प्रश्न है, नीमूचना हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 मई 1925, 14 मई 1925, 2 अप्रैल 1923, 13 जुलाई 1923। तो हमारा सही आंसर है 13 मई 1925। अगला प्रश्न है, नीमूचना में किसानों की सभा पर गोलीबारी का आदेश किस कमांडर ने दिया था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई? कैप्टन वेब, जनरल डायर, छज्जू सिंह, ट्रेंच। तो हमारा सही आंसर है छज्जू सिंह। अगला प्रश्न है, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा, यासीन खां, मोहम्मद अली, चांदमल सुराणा। तो हमारा सही आंसर है यासीन खान। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, पंडित नैनूराम शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तो हमारा सही आंसर है पंडित नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न है, डाबी गोलीकांड 2 अप्रैल 1923 में कौन शहीद हुए थे? रूपा जी और कृपा जी, चुन्नीलाल और धर्मचंद, बिरबल सिंह, नानक भील व देवीलाल। तो हमारा सही आंसर है नानक भील व देवीलाल। अगला प्रश्न है, नानक भील की स्मृति में अर्जी नामक गीत किसने लिखा था? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास। तो हमारा सही आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के दूध व खारा आंदोलन 1944 का नेतृत्व किसने किया था? मग्घाराम वैद्य और खेतुबाई, चंदनमल बहेड़, हनुमान सिंह, जीवन राम। तो हमारा सही आंसर है मग्घाराम वैद्य और खेतुबाई। अगला प्रश्न है, कांगड़ कांड का संबंध किस रियासत के आंदोलन से है? मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़, शेखावाटी। तो हमारा सही आंसर है बीकानेर। रायसिंह नगर घटना 1946 में गोलीबारी के दौरान कौन शहीद हुए? बिरबल सिंह, नानक भील, सागरमल गोपा और रूपा जी। तो हमारा सही आंसर है बिरबल सिंह। अगला प्रश्न है, बीकानेर षड्यंत्र केस 1931 में लंदन में महाराजा की आलोचना किसके द्वारा की गई? मग्घाराम वैद्य, स्वामी गोपाल दास, गोकुलदास, चंदनमल बहेड़। तो हमारा सही आंसर है मग्घाराम वैद्य। अगला प्रश्न है, 1930 में चूरू धर्मस्तूप पर तिरंगा किसने फहराया था? मग्घाराम वैद्य, चंद्रमल बहेड़ व गोपाल दास, रघुवर दयाल, हनुमान सिंह। तो हमारा सही आंसर है चंद्रमल बहेड़ व गोपाल दास। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में 1920 से 21 का तोल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जयनारायण व्यास, मथुरा दास माथुर, चांदमल सुराणा, भंवरलाल शर्राफ। तो हमारा सही आंसर है चांदमल सुराणा। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 का संबंध राजस्थान के किस जिले या क्षेत्र से है? डीडवाना मारवाड़, रायसिंह नगर बीकानेर, नीमूचना अलवर, मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़। तो हमारा सही आंसर है डीडवाना मारवाड़। अगला प्रश्न है, डाबड़ा में हुए किसान सम्मेलन के प्रमुख आयोजक कौन थे? जयनारायण व्यास, मथुरा दास माथुर, चांदमल सुराणा, मोतीलाल तेजावत। तो हमारा सही आंसर है मथुरा दास माथुर। अगला प्रश्न है, शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान 1931 में जाट क्षेत्रीय सभा और जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किसने किया था?
राम नारायण चौधरी, हरलाल सिंह है, नरोत्तम लाल जोशी, ठाकुर देशराज। तो हमारा सही आंसर है ठाकुर देशराज। अगला प्रश्न है 26 अप्रैल अप्रैल 25 1934 को कटरा थल सीकर में महिलाओं के विशाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रमा देवी, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी, उत्तमा देवी। तो हमारा सही आंसर है किशोरी देवी। अगला प्रश्न है कुंदन गोलीकांड की चर्चा किस देश की संसद में हुई? अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटिश संसद। तो हमारा सही आंसर है ब्रिटिश संसद। सीकर ठिकाने के किस विशेष अधिकारी ने कूदन और गोठड़ा भूकरान गांवों पर हमला करवाकर 4 किसानों की हत्या करवाई थी? मेजर बर्टन, कैप्टन वेब, ट्रेंच, छज्जू सिंह। तो हमारा सही आंसर है कैप्टन वेब। अगला प्रश्न है तसीमो कांड 1947 का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है? जहां तिरंगा फहराने पर पुलिस फायरिंग में छत्र सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। तो हमारा सही आंसर है धौलपुर। अगला प्रश्न है भरतपुर शुद्धि आंदोलन 1928 किसके द्वारा आरंभ किया गया? भोजी लंबरदार, यासीन खान, राधा कृष्ण सिंह, ठाकुर देशराज। तो हमारा सही आंसर है राधा कृष्ण सिंह। दक्षिण राजस्थान के भीलों में जागृति के लिए लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, संत मावजी, सूरजी भगत। तो हमारा सही आंसर है संत मावजी। अगला प्रश्न है जय सिंहपुरा हत्याकांड 1934 का संबंध किस रियासत से है? जहाँ पहली बार जाट किसानों को न्याय दिलाते हुए ठाकुर ईश्वरी सिंह को सजा हुई थी। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो हमारा सही आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न है मेयो कॉलेज बम केस 1934 में वायसराय की हत्या का प्रयास किसने किया? जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, फतेह चंद, ज्वाला प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है फतेह चंद। अगला प्रश्न है बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण 1897 से 1915 के प्रमुख स्थानीय नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक, नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो हमारा सही आंसर है नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल। अगला प्रश्न है बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई? ट्रेंच आयोग, हंटर आयोग, बटलर आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग। तो हमारा सही आंसर है ट्रेंच आयोग। अगला प्रश्न है अलवर में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा तिजारा दंगा कब हुआ था? 1923, 1933, 1943, 1947। तो हमारा सही आंसर है 1933। अगला प्रश्न है शेखावटी के पंचपाणे ठिकानों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? मलसीसर, बिसाऊ, खंडेला, नवलगढ़। तो हमारा सही आंसर है खंडेला। अगला प्रश्न है भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? यासीन खान, नेनूराम शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, भोजी लंबरदार। तो हमारा सही आंसर है भोजी लंबरदार। अगला प्रश्न है भोराईपाल घटना 1821 में किसकी हत्या कर दी गई थी? एक अंग्रेज अधिकारी की, एक फकीर की, एक भील की, एक जागीरदार की। तो हमारा सही आंसर है एक फकीर की। अगला प्रश्न है खुड़ी गोलीकांड 1935 का संबंध राजस्थान के किस जिले या क्षेत्र से है? जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। तो हमारा सही आंसर है सीकर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।